हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। और अब आप लोग परीक्षा मोड से थोड़ा थोड़ा आउट हो रहे होंगे। अब आप लोग स्टेबल हो रहे होंगे। अपने पेपर को भी अधिकतर लोग चेक कर चुके होंगे। एक मार्क्स आप लोगों को मिल रहा होगा। वो मार्क्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ भी मार्क्स आ रहा होगा, आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि कम ही मार्क्स है। जो भी मार्क्स आ रहे हैं, आप किसी के 80 बन रहे होंगे, किसी के 75 बन रहे होंगे, किसी के 85 बन रहे होंगे। कुछ भी मार्क्स कम लग रहा होगा आप लोगों को। सब लोग डायलेमा में होंगे। सब लोग इधर उधर तलाश रहे होंगे कि क्या है कट ऑफ, क्या कहाँ जा सकता है कट ऑफ। सब अपने टीचर से संपर्क में होंगे, अपने दोस्तों के से संपर्क में होंगे, अपने सीनियर्स से संपर्क में होंगे। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोग खंगाल रहे होंगे क्या बता रहा कट ऑफ। कट ऑफ तो आपको ही पता है, किसी के पास इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आपके कट ऑफ को निर्धारण कर सके। सब मोटा मोटा आइडिया है। उन सबसे पहले इस बात पे हम लोग को गौर देने की ज़रूरत है कि ये एग्ज़ाम फेयर हुआ है या नहीं। अगर ये एग्ज़ाम फेयर हुआ है तो दिक्कत ये है कि एग्ज़ाम फेयर हुआ है कि नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है। अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हम लोग के पास होगा तो कट ऑफ का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं। अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम लोग के पास सॉल्यूशन नहीं है कि ये एग्ज़ाम फेयर हुआ है या नहीं, तब हम लोगों के पास कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं, कुछ भी कट ऑफ हो सकता है। पहले ये एग्ज़ाम फेयर ही है या नहीं, इस पे गौर करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आया कि खगड़िया में कुछ बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। क्यों दिया गया भाई, आप बताइए। स्पेशल बच्चों को क्यों ट्रीटमेंट दिया गया, स्पेशल ट्रीटमेंट। सबसे बड़ा सवाल ये है। पटना में बापू सभागार में जो घटनाएं घटी उसका क्या है, उन बच्चों का क्या हो रहा। वो बच्चे कहाँ हैं, वो उन बच्चों का क्या। 12,000 के आसपास बच्चे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ है। उनका कौन लेगा पेपर। और तो और ये वन लाइन पिछले साल से इतना डिक्लाइन करने का पेपर क्या आइडिया था, कौन आइडिया दिया था कि 69th का जो पेपर था और 17th के पेपर में वास्ट डिफरेंस कहाँ से आ गया, फैक्ट पे कहाँ से आ गया। क्या आप लोगों को पहले से पता था कि इस बार हम आसान पेपर देते हैं, कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन हम चीटिंग कराएंगे, इसके कारण हम अपने कट ऑफ को ऊपर रख सकते हैं, कहेंगे कि पेपर इजी आया था, जिस कारण से कट ऑफ ऊपर गया। समझ रहे हैं कितनी कितनी सारी सवालों का सवाल छोड़ जा रहा है ये चीज़ें। कट ऑफ क्या होगा उसकी बात तो हम लोग लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करें, क्या ये एग्ज़ाम फेयर हुआ है। इतनी सारे बवाल, इतना सारा, हर हर दिन से एक सप्ताह पहले आप नोटिफिकेशन निकालते हैं। आप बोल रहे हैं अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं लाने वाले थे, झूठ बोल रहे हैं आप। ये आयोग झूठा है। ये क्या था, ABCD सब में क्यों नहीं लिखा हुआ था। EFGH सबको पेपर क्यों मिला। अगर ये 3 सेट पेपर का देते हैं तो ABCD सब में रहता। इन्होंने 3 तरीके का पेपर बनाया था। सोचिए, गनीमत है इन स्टूडेंट कम्युनिटी का कि जो EFGH आया और सारों के पास आया। नहीं तो जिन जिन लोगों के पास EFGH आता उनका क्या हालत आज बुरा करते ही है। कितना बुरा हालत है, बेचारे 90-100 बना के आते, बोलते ही तो कि ये पेपर इजी है, इससे तो किसी का सिलेक्शन ही नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा देंगे। बहुत बहुत अच्छा हुआ। आयोग इनकम्पिटेंट अथॉरिटी की तरह भी बिहेव कर रहा है। किस जू नहीं रेंग रही उनके कानों पे। बच्चे परेशान हैं लेकिन उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें बस लग रहा है कि बच्चे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये लोग सब भिखमंगे हैं कि बेगस डू नॉट हैव एनी चॉइस। वही वाला आइडिया ही लेकर रखे हैं। हम नौकरी देख रहे हैं ना, तुम्हें नौकरी लेना है या नहीं, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो अगर ये एग्ज़ाम फेयर हुआ है, अब हम लोग उस कंडीशन की बात करते हैं। अगर ये एग्ज़ाम फेयर हुआ है तो क्या जा सकता कट ऑफ। बहुत डायलेमा है। मैं इस बारे में बात करने से बचना चाहता था कि अभी कट ऑफ का है, क्योंकि बच्चों में अभी बहुत ही
गुस्सा है बहुत ही, सब बच्चे गुस्से में हैं। एक तो आप दूर दूर सेंटर दिए इस बक्सर से किशनगंज, छपरा से किशनगंज, पटना से समझ सीतामढ़ी, कहीं से कुछ भी दे रहे हैं सेंटर। आरा से सीतामढ़ी, ये कौन सा सेंटर देता है भाई? कुछ भी आप सेंटर दिए हैं, पटना से सहरसा का कुछ भी, कहीं से कुछ भी दे दिए। बच्चे लोग रोड पे स्टेशन पे सोए, उस ठंड में जिए, और सुबह पता चलता कि पेपर है इस हालत में लिए हैं। आप एक सप्ताह, आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपको खुद क्लैरिटी नहीं थी कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन आएगा कि नहीं आएगा। आप क्लियर कभी नहीं किए बच्चों के डाउट को, कभी क्लियर नहीं किया ये आयोग, सिर्फ भरमाता रहा। ये जो जो लोग हैं, जो आयोग है, वो कहता रहा कि पेपर टफ साइड पे जाएगा, कि इसमें इसमें लूसेंट पढ़ने वालों की जगह नहीं। भाई लूसेंट पढ़ने वालों का ही एग्जाम था बेसिकली। आपको इकोनॉमिक्स के नाम पर क्वेश्चन सेट नहीं करने आता है। एक क्वेश्चन को डबल रिपीटेशन कौन पूछता भाई? पॉलिटी में क्या चेक कर रहे थे? एक बार 104 आर्टिकल चेक कर लिए तो दोबारा फिर से उसी को चेक कीजिएगा। कहाँ का रैंडम? आप पेपर तो सेट इनसे ढंग से होता नहीं है। ये लोग कितने आलसी लोग हैं, लेजी लोग हैं आयोग में, उसका कोई पैमाना नहीं है। कितने आलसी लोग हैं ये लोग, इनसे इनसे पेपर नहीं ढंग से सेट होता है। चलिए जो भी है, मुझे तो हम लोग कर कह के भी क्या कर सकते हैं, लेकिन उन 15-20 हज़ार जो भी बच्चे बापू सभागार में रहे हैं, वो लोग अपनी बातों को पहुंचाएं। और हम लोग भी जितना हो सकता है अपने वॉइस को रेज करते रहें। हर यूट्यूब चैनल पे वॉइस रेज हो रहा है, चीज़ें कभी ना कभी गूंजेगी, लेकिन बहरी सरकार को कुछ नहीं सुनाई देता। एसएससी को लेकर 2 दिन ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा, लोग ट्विटर पे करते रहे, ट्रेंड होता रहा, लेकिन सरकार को कानों में जू भी नहीं रहेगा। किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में हैं। आप जिस हालत में आप रहें, मैं जिस हालत में मैं रहूँगा। समझ गया ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर मान लेते हैं, एक बस बात मान लेते हैं कि पेपर फेयर नहीं हुआ है, और यहाँ इफ लगा हुआ है, इफ पेपर फेयर हुआ है, तब क्या कट ऑफ जा सकता है? तो मैं आज गिन रहा था, इजी साइड में 55 क्वेश्चंस हैं, और मीडियम रेंज में भी 55 रेंज है क्वेश्चन है, और टफ 40 क्वेश्चन है। टफ 40 क्वेश्चन है। अब हम लोग इसी से निकालते हैं। इजी सब लोगों कर लिए, इसमें एक्यूरेसी हो गई 52, 55 है, 50 क्वेश्चन या 50 मान लेते हैं राउंड फिगर, 50 लोग करेक्ट कर लिए। इजी, बहुत इजी है, सब अधिकतर लोग सब सही कर लिए। अब मीडियम रेंज का 55 है, इसमें भी आधा, इसमें 50% स्कोर किए हैं। तो अब बताइए कितना हो गया? 28 मान लेते हैं। और टफ में 40, तुक्का मारा, 13 सवाल सही हुआ। इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 831 1213 और 91 क्वेश्चन लोग करेक्ट कर रहे हैं। यही होगा, 91 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं लोग। इससे ज़्यादा लोग तो करेक्ट करने की प्रॉबिलिटी कितनी है? 91 to 95। इससे ज़्यादा बच्चे करेक्ट नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन, जो एवरेज बच्चे हैं। तो सुपर इंटेलिजेंट का मैं बात नहीं कर रहा भाई। अब कोई बोले कि मेरे तो सर 100 सही हो सकते हैं आपके सही हो, लेकिन 90 to 95 प्रॉपर जो 20,000वां बच्चा होगा उसके इतने ही क्वेश्चन सही होंगे। ये करेक्ट बताया। अभी मैंने निगेटिव मार्क काउंट नहीं किया है, चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं निगेटिव मार्क। जो इजी 5 क्वेश्चन छूटा वो तो सब किए होंगे, इनका इजी छूट गया। जो 55 है, 55 में आपने 27 तो पक्का मीडियम रेंज का, तो आप छोड़े तो नहीं ही होंगे, तो 27। और इधर आप 10 टफ आप देख रहे होंगे, तो आप इधर से मिला लीजिए, 20 क्वेश्चन आप छोड़ चुके हैं। 20 नहीं, आप 15 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। तो ये 15 क्वेश्चन, और
और इसमें से 5 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन आप छोड़े हैं। तो 131, तो 20 क्वेश्चन छोड़े, 28 सही कर लिए। तो बताइए कितना हो गया। अब यहाँ से कितने आपके सवाल छूट गए हैं, यहाँ पर आपके 10 सवाल, 13 सवाल सही किए, 15 सवाल छोड़ दिए, 12। तो अब इसको जोड़ लीजिए कितने क्वेश्चन आपने निगेटिव कर लिया है। तो 27, 32, 44, इतने आपके निगेटिव मार्क्स हैं। तो ये 15 नंबर घटा दीजिए, तो कट ऑफ यही जाएगा। इसमें से अगर कटा दीजिएगा तो ये बन जाता है 76 से 80 मार्क्स। तो रेंज यही है। तो कट ऑफ क्या हो सकता है, कट ऑफ जाएगा 80 to 85, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। ये कंडीशन क्या मैंने बताया, जब फेयर एग्जाम है, जब फेयर एग्जाम है। इसमें ईजी का मतलब मैंने क्या लिया है, ईजी का मतलब लिया है कि सब लोग सब जगह पढ़ते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन जो बहुत बार आता रहता है नज़रों में। जैसे इसमें पूछ दिया कि नाटो का लास्ट कंट्री कौन है मेंबर बनने वाला, तो वो है, तो लास्ट मेंबर के हिसाब से कर रहे हैं, कट ऑफ तो ही निर्धारित होता है। ऊपर का तो मुझे पता नहीं कि क्या चला सकता है। 80 to 85 मार्क्स इज़ वेरी गुड मार्क्स। इसमें भी मैं 2 बात कहूँगा। टेस्ट सीरीज लेने वाले जनसंख्या, टेस्ट सीरीज लेने वाले और क्लास लेने वाले जनता, उनसे कहूँगा, अगर आप जनरल हैं, जनरल, EWS या OBC, इन 3 से बिलोंग करते हैं, तो आपके 85 प्लस मार्क्स हैं तभी कीजिएगा, नहीं तो पढ़ाई कीजिए घर पे। मैं डेली आप लोग को ऐसे भी टारगेट दूंगा कुछ दिनों में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए, अपने टॉपिक तैयार कीजिए और घर पे तैयार कीजिए। इससे कम है तो 85 से कम है मत लीजिए कोचिंग। ये टीचर बोलेंगे 80 में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, और जब आप लोगों का नहीं होता रिजल्ट, तो मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। तो ये 1 रुपया नहीं लौटाते हैं, सिंगल पेनी नहीं लौटाते हैं। तो अगर 85 प्लस मार्क्स है तभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, और अदर देन दिस आप 75 के आसपास है, 75 प्लस है, तब आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे कम है तो मत ज्वाइन कीजिएगा। 10 नंबर का फ़र्क है, 10 नंबर का फ़र्क रहता है। इससे कम है तब ज्वाइन मत कीजिएगा। 75 प्लस है तब आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी EBC, OBC, EWS की महिलाएं या SC ST के लड़के, ये सब आप लोग इसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। कट ऑफ तो यही है, 85 से ज़्यादा जाएगा नहीं कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। अगर इसमें कंडीशन क्या है कि फेयर एग्ज़ाम हुआ हो, तो अगर फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो नहीं जाएगा। चलिए अभी वीडियो को इतना ही रखते हैं। हम डे वाइज भी आप लोगों को हर दिन कुछ न कुछ टॉपिक शुरू करेंगे कुछ दिनों में। अभी पहले सेटल नहीं हो रहे हैं, बच्चों में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पूरे पेपर को लेकर। जो व्यवस्थित तौर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर बहुत बच्चों में एक आक्रोश है। तो एक बार आक्रोश सेटल होता है, देखते हैं क्या हो करता है आयोग। कल मंडे है, खुलेगा, फिर देखते हैं आयोग क्या क्या आगे काम करता, उस अनुसार हम लोग करते रहेंगे काम। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चन आप लोग के सही हो रहे हैं। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का अभी ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में सेटल होने दीजिए चीज़ों को, फिर सोचेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।